बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, रियाद वाला शवरमा। अरबिक शवरमा मैं आपको एक पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बहुत मज़ेदार है। किस तरीके से बनता है, चलिए सबसे पहले रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। शावरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे टोटिया। टोटिया के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, मशीन में डाला है। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच नमक डाला है अभी, और 2 टेबल स्पून यानी खाने के चम्मच इसमें मैं देसी घी के डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो बटर डाल लें। और नीम गर्म मैंने दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आपने इसको गूंद लेना है, सॉफ्ट सी डो। अगर बटर भी नहीं है, देसी घी भी नहीं है, तो फिर आप ऑयल डालेंगे, लेकिन पहले आप ऑयल से नहीं बनाएंगे। चलिए अब इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और इसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डो इसकी बना लेंगे। इतनी अच्छा इसको गूंदना है कि ये जब गूंद जाए तो ये हाथों को बिल्कुल भी ना चिपके। इसी तरीके से आप हाथ से आटा जिस तरीके से गूंदते हैं उस तरीके से गूंद लें। देखिए मैंने 5 मिनट इसको गूंदा है। देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सी ये डो बन गई है कि ये हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। इस तरह की अच्छी डो आपने बना लेनी है। वर्क सरफेस पे अब डालते हैं खुश्क आटा, और जो हमने अभी गूंदा है उसको निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इसको करते हैं सॉफ्ट हाथों से, और इसके छोटे छोटे पेड़े काट लूँगी मैं अभी। इस तरीके से आप छोटे छोटे पेड़े काट लें। अगर आपको अंदाज़ा है तो अंदाज़ा कर लें, लेकिन मैं 75 ग्राम का एक एक पेड़ा करके इसके सारे पेड़े कर लूँगी। पेड़े करने के बाद आप इसको हम बेलेंगे, और बेलना आपने इस तरीके से है, जो टॉर्टिया ब्रेड होती है वो पूरा उसका जो सर्कल होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, यानी कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होता। जैसे हम रोटी बना लेते हैं, वो कभी कहीं से पतली और कहीं से मोटी हो जाती है, लेकिन टॉर्टिया ऐसा नहीं होता। इसको बहुत ही ज़्यादा आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलना है। मैं बहुत कम इसके ऊपर प्रेशर डाल रही हूँ। इतना सॉफ्ट आपने इसको बेलना है कि वो बिल्कुल एक जैसी रोटी बने। मैं आपको टॉर्टिया पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ रमज़ान की रेसिपीज़ में, जो बिगनर्स के लिए मैंने दी थी। टॉर्टिया रैप आपको सिखाया था, बहुत ज़बरदस्त है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। देखिए बेहतरीन सी ये रोटी बन गई है इस तरीके से। देखिए कितनी अच्छी बनी है और एक जैसी है बिल्कुल। इसको तवा गरम होने रखा था, तवे पे डालती हूँ अभी। क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ है इसलिए थोड़ी थोड़ी ये फूलेगी। जब एक साइड से पक जाए तो आप इसकी साइड पलट दें। इसी तरीके से इसको बार बार पलट के आपने पका लेना है। इसको एक ही साइड पे ज़्यादा देर तक नहीं रखना, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा निशान ना बन जाएं। ये देखिए पक गया। इसी तरीके से बना लेने सारे। अब चिकन बनाते हैं। चिकन के लिए मैंने इस तरह से फिले काट लिए हैं। चिकन ब्रेस्ट ली है बोनलेस, और इसके इस तरह से बारीक बारीक फिले काट लेने हैं आपने सारे। ये आधा किलो चिकन है, और सारे फिले काटने के बाद मैंने इसमें डाली है 2 खाने के चम्मच दही के। दही से पानी निकला हुआ होना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ही कुकिंग ऑयल के डाल रही हूँ, और इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस का डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है लहसुन पाउडर, 1 चाय का चम्मच प्याज का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ऑरिगेनो, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है, और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस के डाले हैं। इन सारे मसालों को डालने के बाद आपने इनको कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स। और इनको मैरिनेट करना है आपने 2 घंटे के लिए कम से कम, और 4 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास वक्त है तो आप 4 घंटे कर लें, नहीं तो आप 2 घंटे भी काफ़ी रहेगा। जब 2 घंटे हो गए हैं इसको मैरिनेट हुए, तो मैंने लिया है स्क्वायर, जो कि अवन का होता है, और स्क्वायर में मैं इसमें डालूंगी इसके फिले इस तरीके से। ये जो स्क्वायर है ये बड़े अवन में भी होता है, जो कुकिंग रेंज होता है उसके अंदर भी होता है, और जो छोटा टोस्टर अवन होता है ये उसमें भी होता है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ। अगर इन केस आपके पास अवन नहीं है तो आप फिर इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट के इस चिकन को आप फ्राइंग पैन में भी पका सकते हैं।
तो इस तरीके से मैं एक एक फिले लेके इस स्क्वायर पे लगाती जा रही हूँ। और जो स्टार्ट में ये क्लिप लगा हुआ है इसके अंदर इसको फंसा देना है, ताकि जब ये घूमेगा तो गोश्त जो है, जो चिकन है, वो अच्छे तरीके से इसमें फिक्स हो जाए। देखिए हम उसी तरीके से बना रहे हैं जिस तरीके से शवरमा वाले बनाते हैं। उनके पास बहुत बड़ी मशीन होती है, प्लांट होता है, और वो उसका बड़ा जो स्क्वायर होता है उसमें लगाते हैं। देखिए हो गया पूरा, तो मैं फ्रंट का जो क्लिप है वो भी लगा के उसको टाइट कर दूंगी। और ये देखिए जो चिकन है, शवरमा का चिकन, वो अवन में जाने के लिए रेडी है। देखिए मेरे पास जो अवन है उसके नीचे मैं सबसे पहले ट्रे में फॉयल बिछा के लगा दूंगी, ताकि जो जूस टपकेंगे इसके ऊपर तो वो अवन को ख़राब ना करें। इस तरीके से आपने जो स्क्वायर लगाने वाली जगह है उस पर इसको फिक्स कर देना है और ऑन कर देना है। ये खुद ब खुद घूमना शुरू हो जाएगा। मेरा कन्वेक्शन अवन है और ये फ़ैन वाला है, लेकिन इसका फ़ैन सामने नहीं है, ऊपर होता है। तो अगर आपके पास टोस्टर अवन है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा बन जाएगा। इसका मैंने 30 मिनट का यानी आधे घंटे का टाइमर ऑन कर दिया है। 30 मिनट में इसको पकाऊंगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और इसको मैं अवन का जो है वो डोर बंद कर दूंगी और इसको 30 मिनट आपने पकने देना है। बहुत ही अच्छा ये पक जाएगा। जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि किस तरह का बना है। देखिए चिकन रेडी हो गया है पूरे 30 मिनट्स में, और ये इस तरह का आया है और ये फुली अंदर तक गला हुआ है। अभी मैं आपको छुरी से इसको काट के भी दिखाऊंगी। वो लोग क्या करते हैं, जब चिकन पक जाता है तो साथ के साथ वो उसको, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो फिलिंग की होती है, तो वो ऊपर ऊपर से जो पक जाता है उसको उतारते रहते हैं, और फिर दोबारा जो अंदर से निकलता है थोड़ा कच्चा, तो वो दोबारा से पकना शुरू हो जाता है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा हैवी फिलिंग नहीं थी, तो ये बहुत ही आसानी से अंदर तक पक चुका है। देखिए इतनी बड़ी जो है वो नाइफ़ होती है शवारमा की, जो ये कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास ये ब्रेड नाइफ़ थी, मैं उसी से काट रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त और जूसी किस्म का चिकन बना है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर तक ये फुली सॉफ्ट और गला हुआ है। इसी तरीके से मैं सारा उतार के रख लूँगी और फिर हम शवारमा असेंबल करेंगे। देखिए सारा उतार लिया है मैंने, और अभी हम सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने आधा कप दही लिया है। दही में से पानी निकला हुआ होना चाहिए, और अगर आपके पास गाढ़ा दही है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप ही मेयोनीज़ का, यानी आधा कप दही है और आधा कप ही मेयोनीज़ है। ये थोड़ी सी मैं डिफरेंट सॉस बनाऊंगी। मैं आपको बहुत सारी थूम की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ पहले भी। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच तहीनी पेस्ट। तहीनी पेस्ट की रेसिपी भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसके बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपने पाउडर नहीं डालना है या नहीं है आपके पास, तो आप पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने इससे पहले जो अरबिक शवारमा आपको बनाना सिखाया है उसमें मैंने थोड़ी डिफरेंट आपको शवारमा सॉस बनानी सिखाई है। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 खाने के चम्मच वाइट विनेगर के, सफ़ेद सिरके के, और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। देखिए इतना सा मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक डाला है, और 2 पिंच सिर्फ हमने इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डालनी है। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसको साइड पे रख लेंगे। हम बना चुके हैं अपने टॉर्टियाज़। चिकन भी हमारा रेडी है। हमने ये सॉस भी बना ली है। इसके साथ जाता है पिकल मैं आपको अरबिक शवारमा भी बनाना सिखा चुकी हूँ, और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ हैं जो कि मैंने बना ली थी। देखिए कितनी सॉफ्ट मैंने रोटियाँ बना के जो टॉर्टिया है रख ली हैं। फ्रेंच फ्राइज़ हैं, पिकल है, और साथ में हमने अभी जो बेक किया है चिकन वो है। ज़बरदस्त किस्म का मेरा शवरमा स्टेशन रेडी है। चलिए बनाते हैं। एक टॉर्टिया लिया है, इसके ऊपर हम लगाते हैं तहीनी वाली गार्लिक सॉस।
बहुत यूनिक सी, डिफरेंट सी और मज़ेदार किस्म की ये सॉस है। इसके ऊपर हम लगाते हैं जो बेक किया है अभी चिकन, ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट सा, जितना आपका दिल चाहे आप लगाएं। इसके ऊपर लगाऊंगी मैं पिकल। अच्छा, पिकल आपको रेडीमेड भी मिल जाता है, लेकिन मैं हमेशा घर में बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। इसकी रेसिपी जो है अरबिक शवारमा वाले वीडियो में है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। उसके ऊपर मैंने रखी हैं फ्रेंच फ्राइज़ और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा तहीनी पेस्ट दोबारा से डालना है। सॉस आपकी मर्ज़ी पे है जितना आप डालना चाहें। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ केचप। केचप ऑप्शनल है, वो लोग नहीं डालते, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो मैं डालती हूँ। अब मैं इसको दूसरे तरीके से ज़रा रैप कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपने इसको रैप कर लेना है। अभी मैंने ग्रिल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप इसको तवे पे भी सेक सकते हैं या फ्राइंग पैन में भी सेक सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से आपने इसको रखना है और दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा आपने इसको ब्राउन और क्रिस्प कर लेना है। देखिए दूसरा भी बना के मैंने रख दिया है। ग्रिल की वजह से इसके ऊपर बड़े अच्छे से निशान बन जाएंगे। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से आपने सेकना है और इसकी जो आउटर लेयर है वो बहुत क्रिस्पी होनी चाहिए। थर्ड वन भी मैंने बना के रख दिया है। देखिए दिखने में कितने ज़बरदस्त हैं और जो लोग रियाद, जद्दा वगैरह या सऊदीया के शवरमे से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे कि ये किस कदर सिमिलर है रियाद वाले शवरमे से। देखिए इसको अब हम डिश आउट करते हैं और इसको मैं पीसेस में काटूंगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने रुमाल से पकड़ के इसकी कटिंग की है। जो शवरमा प्लेटर मिलता है उसमें इसी तरीके से काट के रखे जाते हैं। साथ में फ्रेंच फ्राइज सर्व की जाती हैं, साथ में पिकल सर्व किया जाता है। पिकल 2-3 किस्म का होता है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ गरकन्स ही हैं, खीरे का ही है, और साथ में थोम जो है, जो सॉस है, वो सर्व की जाती है। चलिए टेस्ट करते हैं। क्या क्लासिक किस्म का ये शवरमा है, इसको लाजमी बनाइएगा। आप इसको बनाएंगे तो आप इसका टेस्ट मुद्दतों याद रखेंगे। ज़बरदस्त किस्म का है, जो लोग खाते हैं वो जानते हैं कि ये कितना टेस्टी है और जो मैंने बनाया है वो कितना सिमिलर है उस शवरमे से। इसको लाजमी बनाइएगा। मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना भी मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।